नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ओबीसी छात्रों के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास छात्रों के लिए कुछ एक आरक्षण का नियम जो चेंज होने वाला है उनके उसके बारे में बताऊंगा। 2021 से लागू होगा या नहीं होगा, क्या है इसका प्रभाव, क्या पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और यूपीएसआई से लेकर जितनी भी वैकेंसी 2021 में आने वाली हैं वो क्या इसके अंडर आएंगी या नहीं आएंगी, इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि वो नियम क्या है, क्या नियम है। और उसके बारे में जो है मंगलवार को, जो अभी मंगलवार जो गया है, इसमें जो आपके ओबीसी के जो मंत्री हैं, ठीक है, जो आपका अति पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो है इसमें बयान दिया था कि अब हम ओबीसी कैटेगरी को जो है इसको इसमें जो है आरक्षण में फेरबदल करने वाले हैं। अब क्या है वो नियम, सबसे पहले देखते हैं। और कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए ये नियम जो है अच्छा भी है और कुछ कैटेगरीज के लिए ये नियम जो है वो आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो प्रॉब्लम क्या होगी वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि अब ओबीसी कैटेगरी को अब तीन कैटेगरीज में, ओबीसी को अब तीन कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। पहले ओबीसी को कंप्लीट 27% का रिजर्वेशन मिलता था, ठीक है, मिलता है, अभी तक मिल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हम तीन तीन वर्गों में इसको बांट देंगे ओबीसी को, मतलब कैटेगरी और फिर सब कैटेगरी, ठीक है। सब कैटेगरी कौन कौन सी होंगी, जैसे सबसे पहला आएगा पिछड़ा वर्ग, और उसके बाद दूसरा है अति पिछड़ा वर्ग, और तीसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। इनमें कौन कौन सा रिजर्वेशन है, तो उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग में हम 7% रिजर्वेशन देंगे, अति पिछड़े वर्ग में हम 9% रिजर्वेशन देंगे, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम 11% आपका रिजर्वेशन देंगे। मतलब जो आपका ओबीसी है, ये कैटेगरी है, अब इसको सब कैटेगराइज कर दिया जाएगा, ठीक है, सब कैटेगराइज इसको कर दिया जाएगा। इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें बहुत सारी विभिन्न जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 265 प्लस जो है वो ओबीसी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब इन 265 कैटेगरीज को, जो ओबीसी की जातियां हैं, इनको सबको इनमें आपका जो है डाल दिया जाएगा कि कौन कौन सी जातियां हैं। देखिए, ये नियम उन जातियों के लिए अच्छा है जिनको कि 27% में से 1% भी रिजर्वेशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा जागरूक नहीं होते या फिर वो इतना ज्यादा उनको मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि जो ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा उसी को आपका जो है इसमें चीजें मिल पाती हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या करा कि भाई सीधी सी बात है कि जो जो पिछड़े वर्ग में और सबसे ज्यादा जो अभी तक 27% में लगभग 20% प्लस जो रिजर्वेशन का फायदा उठाती हैं, ठीक है। तो इस 27% में जो आपका जो है 20%, लगभग आपका लगा लीजिए आपका 70% ऑफ 27%, ठीक है, इतना जो रिजर्वेशन का फायदा उठाती है वो कौन कौन सी जातियां हैं, वो जातियां आपकी हैं यादव, कुर्मी, कुशवाहा और जाट। ये चार समुदाय ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी का फायदा उठाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जितने भी न्यूज चैनल सब उठा के देख लीजिए, वो कह रहे हैं। और जो रिपोर्ट, ठीक है, देखिए ऐसा था कि जब 2017 में जब गवर्नमेंट बनी, तो 2017 में गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने जो है तुरंत एकदम एक कमेटी गठित करी। उस कमेटी का क्या नाम था, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय एवं समिति। जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में ये जो है कमेटी आपकी गठित करी गई थी। इन्होंने 2019 में जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, ठीक है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत ये था, क्योंकि बिहार में पहले से ही ये लागू है, बिहार में ओबीसी कैटेगरी को तीन कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, ठीक है। वहां तो 3 भी है, 4 भी है, वहां तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अब जो है, अब यूपी में भी यही चीज होगी। यूपी में आपका जो है ये 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताया, 3 कैटेगरीज में ये पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अब क्या है, अब जो ये जो कास्ट हैं, ये इनको, इन कास्ट को मात्र 7% ही, ओबीसी का 7% जो है, ठीक है, इसमें आपका जो है इनका कोटा आपका मिलेगा, ठीक। इसमें वो सीट लेंगे। अगर इसमें नहीं ले पाते फिर तो वो ऑटोमेटिकली है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं, उनके बराबर कट ऑफ लेते हैं, तो आप जनरल में जाते हैं। वो तो सिंपल सा रूल है, वो तो सभी के लिए होगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत के लिए, सभी के लिए होता है, एससी एसटी सबके लिए होता है वो। लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी में यदि आप इन 4 जातियों से हैं, ठीक है, वैसे बहुत सारी कास्ट हैं, अति पिछड़ा वर्ग में भी कास्ट कुछ बताई गई हैं, उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी कास्टें बताई गई हैं, लेकिन मैंने भैया 4 जो कास्ट हैं जो सबसे ज्यादा जो है ओबीसी आरक्षण का जो फायदा उठाते हैं, ठीक है, उनको अब 7% की कैटेगरी में इसमें जो है वो डाल दिया जाएगा। अब ये जो है, देखिए 2022 में चुनाव से पहले ये चीज लागू होना मेरे ख्याल से तय है, क्योंकि चुनाव से पहले जो है थोड़ा सा कास्टिंग वगैरह का भी चलता है, वो तो सभी को पता है। कोई एक आपका पार्टी नहीं, वो सारी पार्टियां करती हैं ऐसा, कुछ किसी को आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2022 से पहले लागू होने के चांसेस हैं। मैं ये कहूंगा कि यूपीएसआई में ये लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर हो जाता है तो उसके लिए थोड़ी सी ये जो 4 कास्ट है इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है,
ठीक है। और आप बाकी के जितने भी एग्जाम हैं वो सब आपके जो है इसके अंडर हो सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी, क्योंकि यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन है उसका तो खैर जल्दी आ जाएगा वो, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का और इन सब का ये तो नए नोटिफिकेशन होंगे और इसी साल ही आपके जो है लागू होंगे, और इसी साल पीईटी भी आपका लागू होने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एससी और अन्य एग्जाम यूपीएसआई में मुझे नहीं लगता है लागू हो गया तो उसके कोई कह नहीं सकती, गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। इसीलिए जो स्टूडेंट यूपीएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि नौकरी लेना आसान नहीं है, किसी भी कीमत पर नौकरी लेना आसान नहीं है। अब अपने दिमाग से छोड़ दीजिए कि आप अगर आप जो है आपको आरक्षण मिल रहा है तो आपको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाए, क्योंकि आप ही के लोगों में भी अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, हर कैटेगरी में बहुत ज्यादा लोगों कॉम्पिटिशन अब हो गया है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई लड़का बिना पढ़े अब नौकरी निकाल ले रहा है, वो ऐसा नहीं कह सकते, कॉम्पिटिशन अब हर जगह है, ठीक है। दोस्तों 10 जनवरी से जो है आपका एक यूपीएसआई और यूपीएएसआई-एम, ठीक है, इनका आपका बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक। और ये कंबाइंड बैच होगा, जितनी भी उत्तर प्रदेश में 2021 में वैकेंसी है, सारा का सारा जीएस आपका उसमें फायदा करेगा यदि आप ये जीएस का जो है बैच अगर आप इसको लेते हैं तो। देखिए बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म पे उतर आते हैं, मैं किसी से कुछ भी नहीं, किसी प्रकार से कुछ भी ऐसा वो नहीं करता हूं कि आप लीजिए ही लीजिए या फिर देखिए इन्होंने धंधा खोल दिया, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो शौक से अपना पढ़ो, रिजल्ट जरूर ले आना, क्योंकि रिजल्ट अगर शून्य रहा तो आप ही के घर वाले आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट किसी भी प्रकार से कहीं से भी पढ़े आप, बस कंटेंट पे ध्यान दें, सब कुछ अच्छा होगा। इसमें आपको वीडियो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो क्लासेस होंगी आपकी इसमें, ठीक है। और इसमें पीडीएफ में आपका नोट्स है, ठीक है। पूरी की पूरी तरीके से आप इसमें जो है क्लियर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट वाले आते हैं, ठीक है। कंसेप्ट मतलब ऐसा नहीं आता सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको जो है चीजें समझनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के बेस पे अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्जाम के बाद। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, ठीक। सिर्फ पीडीएफ बेस पे जो है आप एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि पीडीएफ में कहीं भी कंसेप्ट समझाए नहीं जाते हैं। अगर आपको अगर आपको ठीक लगता है तो आप इन 2 नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज से बैच 10 जनवरी से बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और बैच जो है वो आपका संडे में ऑफ रहेगा, बाकी 6 दिन आपकी लगातार कंटिन्यू आपकी जो है क्लासेस होंगी। जिसको भी समझ में आए जो भी हो, आप जो है तुरंत मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैच ज्यादा लेट हो गया फिर मैं उसमें एनरोलमेंट नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।